नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे हो गए, मस्त हो गया और आप लोग की पढ़ाई भी जबरदस्त चल रही होगी। आज मैं लाया हूँ वर्ल्ड हिस्ट्री का लेक्चर 1 तो मैंने पढ़ा दिया। आज लेक्चर 2 था। तो लेक्चर 2 में हम लोग क्या समझेंगे 18वीं शताब्दी के पूर्व का विश्व क्या है, सामंतवाद के बारे में समझेंगे, चर्च के बारे में समझेंगे, इन सब के बारे में समझेंगे। तो चलिए आते हैं सेशन की तरफ। तो देखिए यह क्या है, यह बैजेंटियन हमारे रोमन अंपायर है। ये सब इधर अफ्रीका का, इधर एशिया का और यह यूरोप का, यह भूमध्य सागर है। और ये सब क्या है, ये सब पहले थे रोमन अंपायर में। रोमन अंपायर जब बाद में जाके रोमन अंपायर 2 पार्ट में टूटा, इसको एक को नाम रखा गया क्या, इसके इधर वालों का नाम क्या रखा गया, वेस्टर्न रोमन अंपायर, इधर ईस्टर्न रोमन अंपायर या बेजेंटियन रोमन अंपायर, बेजेंटियन अंपायर। तो इसका 2 पार्ट में डिवीजन हुआ। आगे देखिए, तो देखिए हम लोग को पढ़ना क्या है। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे 18वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी के पूर्व का विश्व, 18वीं शताब्दी के पूर्व का विश्व। यह हो गया 18वीं शताब्दी के पूर्व का विश्व। ये 18वीं शताब्दी का पूर्व के विश्व में होता क्या था, देखो यह क्या है, 600 से 1500 ईस्वी तक का जो समय था वह 18 सदी पूर्व का विश्व का इतिहास था। यानी यह विश्व में क्या चल रहा था, मध्यकाल यानी मिडिल एज चल रहा था। क्या चल रहा था, मिडिल एज चल रहा था, मिडिल एज चल रहा था। और यह कहाँ चल रहा था मिडिल एज, यह यूरोप में चल रहा था, यूरोप में। भारत में भी मिडिल एज आता है, मध्यकाल आता है, लेकिन वह क्या है, वह 712 से स्टार्ट होता है और 17वीं शताब्दी तक जाता है। और यह क्या है, यह 600 से 1500 ईस्वी तक समाप्त हो जाता है। तो यूरोप में भी मध्यकाल चलता है, लेकिन दोनों का टाइमलाइन एक नहीं है। दोनों का क्या टाइमलाइन, दोनों का एकदम अलग अलग है। मतलब जब मतलब इंडिया में जब मध्यकाल चल रहा था, तो यह जरूरी नहीं है कि यूरोप में भी मध्यकाल चल रहा हो। उस समय वहां पे आधुनिक काल आ गया था। यह तो मिडिल एज में क्या होता था, देखो एक सामंतवाद था, सामंतवाद, और एक क्या था, एक चर्च था। सामंतवाद थे और चर्च था। यह कब हुआ था, यह 18वीं शताब्दी से पूर्व। 18वीं शताब्दी का मतलब क्या होता है, 18वीं शताब्दी का मतलब होता है 1701 से लेके 1800 ईस्वी तक, 1800। और इसी काल में क्या हुआ, बहुत बदलाव इसी काल में बहुत बदलाव हुए। तो सामंतवाद और चर्च 18वीं शताब्दी के पूर्व में एक महत्वपूर्ण शक्तियां थी। दोनों क्या थे, एक महत्वपूर्ण शक्तियां थी, महत्वपूर्ण शक्ति थी। क्या 600 से लेकर 1500 ईस्वी तक का मिडिल एज रहता है यूरोप में। इससे पहले क्या, 18वीं शताब्दी का आधुनिक विश्व का इतिहास शुरू होने से पहले क्या था, पूरा सामंतवाद और चर्च का बहुत ही ज्यादा रोल था। मतलब यह दोनों क्या थे, महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में थे। और इसकी विशेषता क्या होती है, विशेषता देखिए, विशेषताएं क्या होती है। सामंतवाद का अंत, जब 18वीं शताब्दी के बाद जब आधुनिक विश्व का इतिहास शुरू होगा, तो उसमें क्या हो जाएंगे, सामंतवाद का अंत हो जाता है। तो सवाल यह उठता है कि सामंतवाद क्या होते हैं। सामंतवाद, तो सामंतवाद क्या होते हैं, सामंतवाद, इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से कि सामंतवाद क्या होता है। निरंकुश राजतंत्र था, यानी पहले क्या थे, पहले यह सामंतों का, चर्च का ज्यादा प्रकोप था। बाद में पूरा शासक जो है वह एक राजा के मतलब अंडर में आया। वह राजा पूरा एकदम अपना संचालन करता था। तो क्या हुआ, निरंकुश राजतंत्र का विकास हुआ।
कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का पतन हुआ। कृषि आधारित पहले क्या था, पहले अर्थव्यवस्था का स्रोत क्या था, अर्थव्यवस्था का स्रोत क्या था, अर्थव्यवस्था का स्रोत था क्या, कृषि, कृषि। लेकिन 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी 17वीं और 18वीं शताब्दी के बाद पुनर्जागरण काल आया। कई कई खोजें हुई, खोजें होने के कारण कृषि की व्यवस्था में अन्य सुधार किए गए। और जहां देखिए पांच लोग मिलके क्या करते थे, 5 लोग मिलके 10 केजी 10 लोग मान लीजिए, 10 लोग मिलके क्या करते थे, 10 किलो मिलके 10 केजी अनाज उगाते थे। लेकिन आविष्कारों और खोजों के कारण कृषि व्यवस्था में सुधार किया गया। अब उसको वैज्ञानिक तकनीकी के आधार पर, टेक्नोलॉजी के आधार पे 5 लोग ये क्या कर रहे हैं, 15 केजी उगा दे रहे हैं। तो 15 केजी, तो 10 लोग क्या करेंगे, 10 लोग 10 केजी खाएंगे, तो 5 केजी क्या हुआ, 5 केजी बच गया, 5 केजी बच गया। तो और इसमें से जो 5 केजी हैं वो तो कृषि कर नहीं रहे हैं, तो वह जाएंगे बाहर जाएंगे तो क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। व्यापार करने के बाद क्या करेंगे, वाणिज्य व्यापार करेंगे, फिर शिल्प का कार्य करेंगे, कारीगरों में वृद्धि होगी। तो ये क्या है, दूसरे क्षेत्र में काम करने जा रहे हैं। तो यह क्या, अर्थव्यवस्था, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है, यानी पतन हो रहा है। चौथा क्या, व्यापार एवं वाणिज्य में वृद्धि। तो क्या करेंगे, लोग जाते हैं व्यापार करने के लिए, मतलब 5 लोग बचे तो क्या करेंगे, ये जाते हैं दूसरे क्षेत्र में काम करने के लिए, जैसे व्यापार हो गया, शिल्प हो गया, वाणिज्य हो गया, इन सब में क्या करते हैं, जाते हैं काम करने के लिए। चर्च की शक्ति में ह्रास हुआ, यानी उस समय 18वीं शताब्दी से पूर्व क्या था, चर्च की शक्ति में बहुत ही बढ़ोतरी थी। चर्च के पास जो पादरी, नन ये सब कहते थे वही होता था। मतलब देखिए अत्यधिक शक्तियां, मतलब जो या पादरी नन कहते थे वही लागू होता था चर्च का। अगर कोई इसका विरोध करता था तो उसे लोग जिंदा जला देते थे। क्या करते थे, जिंदा जला देते थे। तो चर्च के कारण बहुत ही अंधविश्वास था। क्षमा पत्र एक पत्र होता था जिसमें कहा जाता था कि अगर तुमने तीर्थ यात्रा करने से बढ़िया तुम मुझे मेरे द्वारा एक पत्र पे लिखा गया हो कि सारी गलतियां माफ कर दें, तो उसको अगर खरीद लेते हो, खरीद के पैसा देकर खरीद लेते हो, तो तुम्हारा सब पाप जो होता है वो मिट जाता है बिना तीर्थ यात्रा किए। तो ऐसी भी विलासिता पूर्व कहानियां चल रही थी चर्च की शक्ति में। और शहर और कस्बों की संख्या में क्या हुआ, वृद्धि हुआ। शहर और कस्बों की संख्या में क्या हुई, वृद्धि हुई। आगे देखिए अब क्या है, अब हमारा सवाल है सामंतवाद क्या होता है। सामंतवाद क्या है, सामंतवाद क्या है, बताइए सामंतवाद क्या है। देखिए यह क्या है, यह वर्ड है, ये क्या है, ये क्या है, ये जो है तुम्हारा यूरोप है, ये क्या है, यह रोमन एम्पायर है। क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ। तो यह क्या हुआ, वेस्टर्न रोमन एम्पायर, या क्या हुआ, ईस्टर्न रोमन एम्पायर। यानी ईस्टर्न रोमन एम्पायर को वेजिटेरियन, ये जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर है यहीं पे क्या हुआ, सामंतवाद का विकास हुआ। कब हुआ, इसका विकास कब हुआ, देखिए 600 से 1500 ईस्वी में क्या हुआ, सामंतवाद आया। सामंतवाद आने के कारण क्या हुआ बताइए, इसका क्या था, सामंतवाद 1500 में सामंतों और चर्च का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था। शक्तिशाली शक्तियों के रूप में यह क्या थे, महत्वपूर्ण शक्तियों के रूप में क्या थे, राजा और सामंत थे। लेकिन देखिए, लेकिन बाद में जब पुनर्जागरण का, तो यह सामंत चर्च दोनों खत्म हो गए। तब क्या आया, तब यहाँ से राजा का पावर मजबूत हुआ। और क्या हुआ, राजा के पावर के साथ व्यापारी भी मजबूत हुए, व्यापारी भी बढ़े, व्यापारी इन दोनों से क्या हुआ, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी हुई। क्या हुआ? देखिए ये यूरोप है, भूमध्य सागर, अफ्रीका और एशिया का कुछ पार्ट लेके क्या है, यहाँ तक क्या था, रोमन अंपायर था। रोमन अंपायर कुछ समय बाद दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक हो गया ईस्टर्न रोमन अंपायर और एक हो गया वेस्टर्न रोमन अंपायर। जो ईस्टर्न रोमन अंपायर है इसी को वेजेंटाइन अंपायर कहते हैं, और वेस्टर्न अंपायर जो है वह यूरोप में चल रहा था। यानी 600 से लेकर 1500, 600 से लेकर 1500 तक क्या था, सामंत और चर्च था। लेकिन 1500 के बाद क्या हुआ, राजा की शक्ति में बढ़ोतरी हुई, व्यापार भी बहुत आगे बढ़ा, जिससे क्या हुई, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी हुई, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी हुई। तो देखिए इसके आगे क्या कहता है, करा यह पश्चिमी यूरोप में, यह पश्चिमी यूरोप, यह पश्चिमी यूरोप में क्या हुआ, विकसित, यह पश्चिमी यूरोप में विकसित एक क्या था, यह पश्चिमी यूरोप में विकसित एक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था था। सामाजिक आर्थिक व्यवस्था था। अब बताइए सामाजिक आर्थिक व्यवस्था क्या था, देखिए इसको, ये क्या था, सोशल था। सोशल में क्या होता था बताइए, सोशल में होता था क्या, समाज पे किसका प्रभाव ज्यादा रहता था, सामंत का रहता था, और किसका रहता था, चर्च का रहता है। और इकोनॉमिक्स रूप में क्या होता है, एंड इकोनॉमिक रूप में क्या होता है बताइए, इकोनॉमिक रूप में कृषि, और क्या था, ग्रामीण, कृषि और ग्रामीण व्यवस्था था। तो क्या था, यह क्या था, पश्चिमी यूरोप में विकसित एक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था था, जो सोशल और इकोनॉमिक्स क्या, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था क्या था, सामाजिक व्यवस्था में क्या था, सामंतवाद था, चर्च था। इकोनॉमिक्स व्यवस्था में क्या था, कृषि था, ग्रामीण था। अब सामंतवाद, जैसे देखिए सामंतवाद सामंतवाद में क्या था, देखिए सामंतवाद में यह था, सामंतवाद क्या था, सामंतवाद फ्यूड शब्द से बना था, फ्यूड शब्द से बना था सामंतवाद, फ्यूड शब्द से बना था। तो इसका क्या अर्थ होता था, फ्यूड मतलब भूमि का सशर्त स्वामी होता था। क्या सामंत, क्या फ्यूड शब्द से बना है, क्या भूमि का, इसका अर्थ क्या होता है, भूमि का सशर्त स्वामी। यानी सशर्त का मतलब, यह देखिए यह क्या है, यह एक लैंड है, इस लैंड पे सशर्त, यानी इस लैंड पे सशर्त क्या था, भूमि का सशर्त स्वामी होता था, यानी शर्त के साथ स्वामित्व इसका था, फ्यूड स्वामित्व था। यानी यह लैंड है, इस पे सशर्त क्या किया गया, सशर्त के रूप में सामंतों को दिया गया, राजा के द्वारा दिया गया। तो राजा इससे क्या करेगा, यह सशर्त जो दिया गया इससे क्या करता है, लाभ प्राप्त करता है, लाभ या सेवाएं लेता है। यानी कि उसके इस लैंड पे आप काम करो, यानी कृषि या व्यापार कुछ भी करो, उससे क्या होगा, सशर्त एक कंडीशन दे दिया कि कंडीशन क्या रहेगा, कंडीशन यह रहेगा कि तुम इस भूमि से जितना भी लाभ प्राप्त करते हो उसका टैक्स मुझे दो और मुझे सेवाएं प्रदान करो। सेवाएं मतलब सेना भी
प्रदान करो, या क्या था, सामंतवाद था। अब सामंतवाद व्यवस्था होती क्या है, देखिए ये सामंतवाद व्यवस्था, देखिए पश्चिमी यूरोप में यह व्यवस्था था। कहाँ था, पश्चिमी यूरोप में था। तो पश्चिमी यूरोप में क्या था, देखिए पश्चिमी यूरोप में था, कौन थे, सामंत थे। पश्चिमी यूरोप में कौन होते थे, सामंत होते थे। सामंतों में सामंत होते थे। सामंतों में सबसे आगे कौन होता था, राजा होता था। राजा, यह कौन होता था, राजा कौन होता था बताइए, राजा होता था, यानी उस भूमि का स्वामी। मतलब मान लीजिए यह कोई भूमि है, इस भूमि को उसने क्या किया, सामंतों को दिया। राजा क्या किया, ओनर कौन है, उस भूमि का ओनर कौन है, राजा है, यानी स्वामी इसका कौन है, राजा है। तो यह क्या है, राजा सामंतों को क्या करता था, यह भूमि दे देता था। तो सामंतों को मतलब देता था, राजा किसको देता था, राजा देता था द्वीप को। किसको, द्वीप या अर्ल को देता था। अर्ल को किसको देता था, द्वीप या अर्ल को। तो यह क्या था, यह भूमि था, इसको किसको दे दिया, द्वीप को या अर्ल को दे दिया। तो क्या कहा कि तुम इस पे कृषि करो या कुछ भी करो, उससे मुझे क्या लाभ जो प्राप्त हो रहा है उसको पे टैक्स दो, टैक्स देने के बाद मुझे सेवाएं भी प्रदान करो। तो फिर ड्यूक और अर्ल के बाद क्या आता है, ड्यूक और अर्ल के बाद आता है बैरन क्या होता है, बैरन को ड्यूक क्या करता है, ड्यूक या अर्ल बैरन को भूमि को अपने कई पार्ट में डिवीजन कर लेता है। तो एक पार्ट क्या करता है, बैरन को दे देता है। तो बैरन को यह पार्ट दे दिया, यानी बैरन को कहा कि आप इसमें काम करो, मुझे लाभ प्राप्त हो, उसका टैक्स दो। तो बैरन के बाद क्या आता है, बैरन के बाद आता है नाइट को क्या करता है, बैरन भी नाइट को भूमि दे देता है, इसको कई पार्ट में डिवाइड कर लेता है और क्या करता है, नाइट को भूमि दे देता है। तो नाइट के पास यह भूमि हो गया, यह भूमि नाइट के पास हो गया। और नाइट क्या होता था, नाइट सेना रखता था, और इसी के सेना से बैरन क्या करता था, अपनी सुरक्षा करता था। बैरन जो सेवाएं देता था वो ड्यूक करता था, ड्यूक क्या करता था, राजा को सेवाएं देता था, सेना देता था। यानी राजा के पास उस समय सेना नहीं थे, राजा क्या करता था, ड्यूक, बैरन और नाइट, मतलब ड्यूक पे आश्रित था, और ड्यूक किस पे था, बैरन पे, और बैरन किस पे था, नाइट पे था। और नाइट किस पे आश्रित अधीनस्थ रहते थे, कृषि किसके अधीनस्थ रहते थे, नाइट के अधीनस्थ क्या थे, किसान थे। किसान क्या करते थे, ये भी भूमि पे जो अनाज उगता था, इनके पास न सेना थी न कुछ था, मतलब एक हायरार्की चल रही थी। क्या, राजा सामंतों को देता था, क्या पहला सामंत क्या था, ड्यूक या अर्ल था, जिसको क्या करता था, राजा दे देता था अपना भूमि, उस पर खेती करो या कुछ भी करो, और जितना लाभ प्राप्त हो वो मुझे दो टैक्स के रूप में। अब बैरन, ड्यूक के अधीनस्थ कौन होता था, ड्यूक के अधीनस्थ होता था बैरन भी क्या करता था, भूमि लेता था और उसको कई पार्ट में डिवाइड करके नाइट को दे देता था, नाइट के रखता था सेना। यानी यह ड्यूक, बैरन, नाइट क्या थे, ये सब सेनाएं रखते थे। सेना रखने के कारण क्या हुआ, ड्यूक राजा को सेनाएं मतलब सुरक्षा करता था राजा को। बाद में यह क्या हुआ, यह ड्यूक, बैरन, नाइट बहुत अत्यधिक शक्ति के रूप में विकसित हुए। तो यह क्या था, यह था सामंतों का हायरार्की। मतलब ड्यूक के अधीनस्थ कौन था, बैरन था, बैरन के अधीनस्थ कौन था, नाइट था, नाइट के अधीनस्थ कौन था, किसान था। तो यह क्या था, और राजा का डायरेक्ट ड्यूक से ही संबंध रहता था। ये नहीं कि राजा का बैरन से डायरेक्ट संबंध हो जाए, नाइट से डायरेक्ट संबंध हो जाए और किसानों से डायरेक्ट संबंध हो जाए, तो यह नहीं होता था। क्या होता था, राजा का ड्यूक से संबंध होता था। ड्यूक के अधीनस्थ कौन था, बैरन था, बैरन के अधीनस्थ नाइट सेना रखता था। बैरन भी सेना रखते थे, ड्यूक भी सेना रखते थे, लेकिन नाइट भी सेना रखता है। किसान के पास सेना वाना नहीं होती थी, इसको खेती करना रहता है, खेती करने के बाद जितना भी टैक्स होता था उसको पे करना पड़ता था। तो यह क्या था, पश्चिमी यूरोप में सामंती व्यवस्था जो चल रही थी, यह हुआ था। सामंती व्यवस्था कैसे पश्चिमी यूरोप में चल रही है।
तो इसकी विशेषता क्या होती है, देखिए इसकी विशेषता, विशेषता देखिए विशेषता, पहला क्या होता था, पहला विशेषता क्या होता था, पहला होता था राजा कमजोर होता था, राजा राजा कमजोर होता था। राजा क्या होता था, राजा कमजोर होता था। देखिए राजा के पास कोई शक्ति नहीं है, सारी शक्तियां क्या है, राजा के पास बस स्वामी है, उसका सेना वना कौन रख रहा है, ड्यूक रख रहे हैं, बैरर रख रहे हैं, नाइट रख रहे हैं, ऐसे सेवाएं प्रदान कर रहे हैं राजा को। तो यानी शक्ति के रूप में कौन है, ड्यूक है, बैरन है, नाइट है, ये क्या है, शक्ति के रूप में अधिक। इसलिए राजा क्या होता था, राजा कमजोर होता था। और दूसरा क्या होता है, राजा कमजोर होता था, दूसरा सामंत शक्तिशाली होते थे, दूसरा सामंत सामंत शक्तिशाली होते थे। सामंत क्या होते थे, सामंत शक्तिशाली होते थे। यानी देखिए ड्यूक भी शक्तिशाली है, बैरन भी शक्तिशाली है, नाइट भी शक्तिशाली है। तो ये सब क्या है, यह शक्तिशाली होते थे, इनके पास सेना सब कुछ रहती थी। और तीसरा क्या है, अर्थव्यवस्था कृषि आधारित थी। क्या था, तीसरा क्या था, अर्थव्यवस्था क्या था उस समय, व्यवस्था अर्थव्यवस्था कृषि आधारित थी, कृषि आधारित थी। अर्थव्यवस्था क्या था, अर्थव्यवस्था कृषि आधारित था। यानी अर्थव्यवस्था का स्रोत मेन क्या था, मेन था कृषि, कृषि से ही अर्थव्यवस्थाएं चलती थी। लेकिन जब पुनर्जागरण काल आया, उससे पहले कई भी औद्योगिक क्रांति हुई, उससे पहले कई यंत्रों का विकास हुआ, मतलब कई मेथड आसान किए गए कृषि में। तो उसके साथ क्या हुआ, सब लोग क्या हुए, कृषि से हटकर व्यापार वाणिज्य शिल्प करने लग गए। यानी मशीनों के द्वारा मशीनों का विकास हुआ, मशीनों से खेती करना आसान हो गया। जिस पहले खेती करने में 10 लोग लगते थे, अब 10 की जगह 4 लोग लग रहे हैं, 6 लोग चले जा रहे हैं अन्य क्षेत्र में काम करने के लिए। तो क्या हुआ, कृषि व्यवस्था न्यून थी, कृषि न्यून थी, क्या थी, कृषि न्यून थी। और क्या था, व्यापार वाणिज्य नहीं था। चौथा, इस समय व्यापार व्यापार और वाणिज्य व्यापार और वाणिज्य नहीं था। क्या था, व्यापार और वाणिज्य नहीं था। यानी ये लोग व्यापार नहीं करते थे, नहीं वाणिज्य करते थे। जब 17वीं शताब्दी के बाद क्या हुआ, व्यापार और वाणिज्य में बढ़ोतरी हुई। तो उससे पहले क्या होता था, व्यापार और वाणिज्य नहीं होता था। आगे देखिए क्या होता है, बताइए। इतना समझ में आया कि नहीं आप लोगों को, इतना समझ में आया तो बताइए। इतना समझ में आया तो बताइए। क्या होता था, राजा क्या होता था, कमजोर होता था, सामंत क्या होते थे, शक्तिशाली होते थे, अर्थव्यवस्था कृषि आधारित थी, और व्यापार और वाणिज्य क्या होता, नहीं होता था। यह उसकी विशेषता थी। का सामंतों की व्यवस्था विशेषता यह थी कि सामंतवाद के समय राजा क्या होता था, कमजोर होता था, सामंत क्या होता था, शक्तिशाली होते थे, अर्थव्यवस्था कृषि आधारित थी, व्यापार और वाणिज्य क्या था, नहीं था, व्यापार और वाणिज्य नहीं था। तो अब देखिए इसके साथ किसानों की क्या दशा थी, किसान देखिए, किसान किसानों की क्या दशा होती थी बताइए। ये क्या करते थे, भूमि पर खेती के बदले खेती के बदले खेती के बदले कर देते थे। क्या कर देते थे, कर देते थे। क्या करते थे, भूमि पर खेती के बदले क्या करते थे, कर देते थे। अरे थोड़ा गलत हुआ, क्या करते थे, सामंतों की मेनर सामंतों के मेनर सामंतों के क्या थे, मेनर मेनर और क्या थे, मेनर और या जागीर में खेती करते थे, मेनर या
जागीर, मेनर या जागीर में खेती करते थे, खेती करते करते थे। तो मेनर और जागीर क्या होता है, आप लोग इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे मिडिवल में तो वहां जागीरों की भूमिका बहुत अत्यधिक रहती है। जागीर के बारे में बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे। यहाँ देखिए मेनर क्या होता है, देखिए मेनर क्या होता है, मेनर देखिए, मेनर और जागीर क्या होता था। मान लीजिए यह कोई लैंड है, या कोई लैंड है, या क्या है, लैंड है, या यह फार्म हाउस है, फार्म हाउस क्या है, लैंड या फार्म हाउस है। इसमें क्या होता था, एक कैसल बना होता था, यानी महल बना होता था। यह कैसल किसका होता था, यह कैसल होता था या तो ड्वीक या अर्ल का, ड्वीक या अर्ल का होता था, अर्ल का होता था। और दूसरा क्या होता था, दूसरा होता था बैरन का, बैरन का यह होता था, या बैरन का ना होके नाइट का होता था, नाइट का होता था। किसका होता था, ड्यूक का होता था, बैरन का होता था, नाइट होता था। वो क्या करते थे, एक लैंड लेते थे, उसमें एक कैसल बनाते थे, यानी महल बनाते थे। उसमें क्या करता था, वह महल किसका था, ड्यूक या लैंड या बैरन का था। और क्या, यहाँ देखो, यहाँ छोटे छोटे घर बने होते थे, यहाँ छोटे छोटे घर बने होते थे। यह इसमें कौन रहता था, इसमें किसान, इसमें किसान निवास करता था। क्या करता था, निवास करता था, किसान निवास करता था। और यह क्या था, देखिए, और जो कैसल बना था इसके चारों तरफ क्या था, इसके चारों तरफ किलेबंदी थी। क्या थी, किले बंदी, यानी कैसल जो महल बनता था उसके चारों तरफ किलेबंदी कर दिया जाता था कि कोई दूसरा आक्रमण करे तो वह सेफ रहे। इसलिए कृषि, देखिए ये क्या करते थे, कृषि से क्या करते थे, कृषि से अलग उत्पादन की वस्तुएं, अलग उत्पादन की, दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है, उत्पादन की वस्तुओं के लिए कार्य शाखाएं थे, कार्य शाखाएं थी। क्या थी, कार्य शाखाएं थे। क्या होता था, देखिए किसान क्या करते थे, सामंतों के मेनर या जागीर में खेती करते हैं। मेनर क्या होता है, कोई लैंड है, लैंड में एक कैसल बना है, कैसल के चारों तरफ क्या कर दिया गया है, कैसल के चारों तरफ किलेबंदी कर दिया है कि कोई अन्य शासक आक्रमण करे तो वह सेफ रहे, इसलिए। और यह कैसल किसका हो सकता है, या तो ड्यूक का हो सकता है, या बैरन का हो सकता है, या क्या किसका हो सकता है, नाइट का हो सकता है। तो इसी फार्म हाउस, इसको फार्म हाउस नाम दे दिया गया। इसी फार्म हाउस में कुछ छोटे छोटे घर बने रहते हैं। वह घर में कौन निवास करता था, किसान निवास करते थे, किसान निवास। और इनका काम क्या था, कृषि से अलग उत्पादन की वस्तुओं के लिए कार्य शाखाएं थी। कृषि से अलग वस्तुओं के उत्पादन के लिए क्या थी, कार्य शाखाएं थी, ये कार्य शाखाएं थी। अब किसान के बाद आता है एक सर्फ। कौन आता है, सर्फ। और यह सर्फ कौन होते हैं, बताइए तो, ये सर्फ कौन होते हैं, ये सर्फ क्या करते हैं, कृषि के अतिरिक्त, कृषि के अतिरिक्त अन्य काम करते थे, अन्य काम करते थे। मतलब देखिए, यह क्या था, यह एक लैंड था, हाँ यह एक लैंड था। इसमें क्या करते थे, यह कैसल होता था, यहाँ पे कुछ खेत लैंड होता था जिसको किसानों को यानी सर्फ को बांटा जाता था।
तो सर्फ इस पे तो खेती करते थे खाली समय में। ड्यूक या बैरन या नाइट के भी खेतों का क्या करते थे, खेती करते थे, और इस पे पेमेंट नहीं इसका पाते थे। यानी इसका तो मान लीजिए टैक्स देके जितना पाते थे, लेकिन कुछ समय यह अपने भी भूमि पर काम करवाता था, जिसका न तो पेमेंट देता था न कुछ देता था। तो वह क्या थे, कृषि के अतिरिक्त अन्य काम भी करते थे। इस पे कृषि तो करते थे, लेकिन इनके भी भूमि पे क्या करते थे, कृषि करते थे, लेकिन पेमेंट नहीं पाते थे। तो यह हो गया। और क्या था, यह निःशुल्क था। निःशुल्क क्या था, निःशुल्क था, वही पेमेंट या फी नहीं पाते थे। यह क्या रहता था, निःशुल्क रहता था। जो इस यहाँ पे कृषि कराते थे, यहाँ पे तुम मान लो करते थे तो अपना लाभ प्राप्त करते थे, थोड़ा खेती करते थे तो टैक्स देते थे, टैक्स से जो बचता था उसका अपन जीवन यापन करते थे। लेकिन ड्यूक, बैरन और नाइट भी अपने अन्य जगहों पे भी काम करवाते थे, लेकिन उसका पेमेंट नहीं देते थे। यह क्या होता था, निःशुल्क होता था। मेनर मेनर हस्तांतरण मेनर हस्तांतरण के साथ आगे इनका भी हस्तांतरण करता था। क्या था, मेनर हस्तांतरण के साथ आगे भी अपना, अगर मेनर का हस्तांतरण हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो वह क्या करता था, इनका भी यानी सर्प का भी क्या करता था, हस्तांतरण करता था और लेके जाता था वहां, उन्हें भूमि देता था, भूमि को कृषि करते थे, उसका मतलब टैक्स देते थे, और जितना बचता था उससे जीवन यापन, और अपने भूमि पे भी क्या करता था, कार्य करवा रहा था। तो देखिए क्या था, यहां से पश्चिमी यूरोप में क्या था, सामंतों का अथवा वर्चस्व ज्यादा था। सामंत में सबसे आगे क्या होता था, राजा होता था। राजा क्या होता था, भूमि का स्वामी होता था। किसका होता था, भूमि या लैंड का स्वामी होता था। इन सामंतों को लैंड क्या होता था, सामंतों को भूमि देता था। किसको, सबसे ऊपर हायरार्की में कौन होता था, ड्यूक होता था। ड्यूक के बाद बैरन होता था, बैरन के बाद नाइट होता था, नाइट के बाद क्या होता था, किसान होता था। तो यह ड्यूक, बैरन, नाइट, इसकी पदवी क्या हो गई, वंशानुगत हो गई। वंशानुगत हो गई, क्या हो गई, वंशानुगत हो गई। यानी ड्यूक और अर्ल का अथवा क्या हो गया, पदवी वंशानुगत हो गई। यानी जो ड्यूक है उसका बेटा ही आगे ड्यूक बनेगा। तो ये क्या था, वंशानुगत हो गई। आगे क्या था, भैया विशेषता थी उसकी, किसान हो गए, सर्प हो गए। अब सर्प के बाद भी आते हैं, देखिए कृषिदास क्या होते थे, क्या कृषिदास क्या होते थे, कृषिदास क्या होते थे बताइए। ये होते थे कुछ निश्चित दिनों तक सामंत की सेवा करते थे। क्या करते थे, यह कृषिदास यानी उस समय यूरोप में भी कृषि थे, हमारे दास थे, और इंडियन हिस्ट्री में भी, मिडिवल हिस्ट्री में दास थे। तो उस दास का कार्य कुछ और होता था, और इंडियन हिस्ट्री में जो दास होते थे उसका कार्य कुछ और होता था। तो कुछ और होता, इनका क्या कार्य, कुछ निश्चित समय, कुछ निश्चित दिनों तक क्या करते थे, सामंत की सेवा करते थे। क्या करते थे, सामंत की सेवा करते थे, सामंत की सेवा करते थे। और बाकी समय क्या करते थे, और बाकी समय अपने भूमि पर खेती करते, और बाकी समय पर अपने भूमि पे क्या करते थे, खेती करते थे, और खेती करके क्या करते थे, कर देते थे, यानी टैक्स देते थे। क्या करते थे, पहले तो कुछ निश्चित दिनों के लिए सामंत की सेवा करते थे, फिर बाकी समय के लिए अपने भूमि पर खेती करते थे। खेती करके जो कर आता था, मतलब जो उपज होता था उसका कर यानी टैक्स ड्यूक या बैरन या अर्ल को देते थे।
सामंतों को देते थे। तो यह है। अब स्वतंत्र कृषक क्या होते हैं बताइए? स्वतंत्र कृषक देखिए, स्वतंत्र स्वतंत्र कृषक ये कौन होते थे बताइए? स्वतंत्र कृषक कौन होते थे? ये क्या करते थे? इधर भूमि पर कृषि, भूमि पर कृषि के बदले कृषि या खेती कर लो, खेती के बदले कर देते थे। ये क्या करते थे? भूमि पर खेती के बदले क्या करते थे? कर देते थे। ये क्या होते थे? स्वतंत्र कृषक होते थे। अब देखिए स्वतंत्र, इनका परिणाम क्या निकला? मतलब किसान सर्फ कृषिदास, किसान सर्फ कृषिदास और स्वतंत्र कृषक का क्या परिणाम क्या निकला? क्या निकला परिणाम? देखिए परिणाम क्या निकला इसका? इसका परिणाम यह निकला, पहला क्या निकला था बताइए? क्या था? सामंती व्यवस्था के कठोर वर्ग विभाजन। सामंती व्यवस्था के कठोर वर्ग विभाजन। क्या था? सामंती व्यवस्था के कठोर वर्ग विभाजन था, जिससे क्या होता था? समाज में गतिहीनता थी, जिससे समाज में क्या थी? जिससे समाज में क्या था? गतिहीनता था। जिससे क्या था? समाज में क्या था? गतिहीनता था। दूसरा क्या था? सामंत विलासितापूर्ण जीवन के में लिप्त थे। दूसरा सामंत विलासिता पूर्ण जीवन में क्या थे? जीवन में लिप्त थे। तीसरा क्या था? तीसरा था राजा के पास वास्तविक शक्तियां नहीं थी। क्या था? राजा के पास वास्तविक शक्तियां नहीं थी। क्या था? राजा के पास वास्तविक शक्तियां नहीं थी। और क्या था? किसानों के पास स्वतंत्रता नहीं, जिससे उनकी स्थिति क्या थी? दयनीय थी। इसका परिणाम क्या निकला? देखिए पहला क्या? सामंत व्यवस्थाओं के कठोर वर्ग विभाजन, जिससे समाज गतिहीनता, समाज में क्या था? समाज में गतिहीनता था। यानी कि सामंत क्या करते थे? वर्ग विभाजन कर देते थे। जैसे सामंत का क्या हुआ? सामंत में क्या था? सबसे ऊपर क्या था? ड्यूक या अर्ल था। ड्यूक या अर्ल के बाद बैरन था, नाइट था। नाइट के बाद कृषक को भी कई पार्ट में डिवाइड कर देते थे। देखिए कृषक को भी कई पार्ट में, जैसे एक किसान होता था, किसान के बाद सर्फ होता था, सर्फ के बाद होता था कृषिदास होता था, और कुछ स्वतंत्र कृषक भी होते थे। तो सर्फ क्या करता था? कृषिदास क्या करते थे? कुछ निश्चित दिनों के लिए क्या करते थे? सामंतों की सेवा करते थे। ऐसे कैटेगरी बना दी गई थी। तो यह क्या था?
ये कैटेगरी कठोर विभाजन करता था। सामंत विलासितापूर्ण जीवन में लिप्त थे। सामंत क्या करते थे? सामंत मदिरा पान ये सब करते थे, सेक्सुअल एक्टिविटी करते थे, इन सब में क्या थे? लिप्त थे। तो आगे कुछ नहीं होने देते थे। और क्या था? राजा के पास वास्तविक शक्तियां नहीं थी। वास्तविक शक्तियां यानी सेना से लेकर सब कुछ क्या थी? यह सामंतों के पास थी। राजा के पास इनमें से कुछ नहीं था। राजा के पास कुछ नहीं था। राजा इन्हीं के सेनाओं के चलते अपना वार करता था या कुछ भी करता था। इन्हीं से अर्थव्यवस्था चलता था। सामंतों के द्वारा जो दिया जाता था उससे अर्थव्यवस्थाएं चलती थी। तो यह क्या था? सामंत विलासितापूर्ण में जीवन में राजा के पास वास्तविक शक्तियां नहीं होती थी। किसानों के पास स्वतंत्रता नहीं, किसान के पास क्या थी? स्वतंत्रता नहीं थी, जिससे उनकी स्थिति क्या थी? और दयनीय थी। क्या थी? और दयनीय थी। तो यह हुआ सामंतवाद। सामंतवाद पूरा बढ़िया समझ में आया होगा, आई होप आप लोगों को। तो आगे चलते हैं, आगे क्या है? आगे देखिए। अब तो सामंतवाद समझ में आ गया। अब चर्च क्या होते थे? पहला वाला सामंतवाद तो समझ गए। अब देखिए चर्च क्या होते हैं। चर्च 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 क्या होता है? बताइए, चर्च क्या होता था? चर्च में क्या होता था? रोमन कैथोलिक रोमन कैथोलिक चर्च। रोमन कैथोलिक चर्च यह कहाँ था? पश्चिमी यूरोप में था। पश्चिमी यूरोप में था। पश्चिमी यूरोप में था। रोमन कैथोलिक चर्च था चर्च के रूप में, और यह पश्चिमी यूरोप में। और इनके पास क्या थे? इनके पास क्या था? इनके पास सामंतों के समान शक्तियां, सामंतों के समान क्या था? सामंतों के समान शक्तियां थी। सामंतों के समान शक्ति, सामंतों के समान क्या थी? शक्तियां थे। शक्तियां कई मामलों में राजा से ज्यादा शक्तिशाली होते थे। और ये क्या होते थे? कई मामलों में राजा से अधिक शक्तिशाली होते थे। शक्तिशाली होते थे कई मामलों में राजा से। देखिए रोमन कैथोलिक चर्च था उस समय, और इस चर्च में इतनी जो नन पादरी ये सब होते थे, वे क्या करते थे? विलासितापूर्ण जीवन जीते थे। यानी मदिरा पान करते थे, सब कुछ करते थे, सेक्सुअल एक्टिविटी करते थे। ये सब क्या करते थे? चर्च के रोमन पादरी और नन जो होते, इनके पास सामंतों के समान शक्तियां थी। इनके पास शक्तियां कैसी थी? जैसी शक्तियां सामंत थी, सामंतों के पास थी, और जैसी शक्तियां चर्च के पास थी। यानी उस समय चर्च का प्रकोप इतना था कि कोई जो चर्च करता था वही बात सर्वमान्य होता था, वही बातें क्या होती थी? मानी जाती थी। अगर किसी ने चर्च की बातों को नहीं माना तो उसे जिंदा जला दिया जाता था। क्या किया जाता था? जिंदा जला दिया जाता था। इसलिए इनके पास सामंतों के समान शक्तियां थी, लेकिन कई मामलों में राजा से अधिक शक्तिशाली होते थे। यह क्या होते थे? राजा से अधिक शक्तिशाली कई मामलों में होते थे। चर्च क्या होता था? कई मामलों में राजा से भी ज्यादा शक्तिशाली होता था। तो इन चर्च के पतन का कारण क्या है? देखिए चर्च के पतन का कारण, चर्च के पतन का कारण क्या होता है? देखिए चर्च के पतन का कारण क्या होता है? पहला क्या है? पद और अनुष्ठान। पद और अनुष्ठान के लिए धन की मांग। पद और अनुष्ठान के लिए क्या करते थे? धन की मांग करते थे। और
क्षमा पत्रों को बेचते थे, क्षमा पत्रों को बेचते थे। क्षमा पत्रों को क्या करते थे? बेचते थे। पोप नन बिशप द्वारा, पोप नन बिशप, पोप नन बिशप क्या करता था? पोप नन बिशप द्वारा विलासितापूर्ण जीवन जीते थे, द्वारा विलासिता पूर्ण जीवन जीते थे, विलासितापूर्ण जीवन जीते थे। चर्च के पास अत्यधिक धन, चर्च के पास अत्यधिक धन क्या होता था? चर्च के पास अत्यधिक धन संचय, विज्ञान, तकनीक से क्या होता? तकनीक से दूर होते थे, तकनीक से दूर होते थे। और इसका पांचवा विशेषता क्या है कि देखो, पांचवा था अंधविश्वास और जादू टोना पर बल, जादू टोना पर बल क्या था? यह क्या थे? चर्च के पतन होने का कारण था। पहला क्या था? पद और अनुष्ठान के लिए धन की मांग, यानी कहीं भी अनुष्ठान करवाते थे या कुछ करवाते थे, उसके लिए क्या करते थे? धन की मांग करते थे। दूसरा क्या? क्षमा पत्रों को बेचते थे। ये क्या कहते थे कि तुमने जो पाप किया है, मैं एक पत्र पे लिख के दूंगा, तुम उसे खरीद लोगे तो क्या करोगे? खरीद लोगे तो तुम्हारे सारे पाप जो हैं वो क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे, तुम पाप से मुक्त हो जाओगे। और वो क्या? पैसे में खरीदते थे। तो इसी को क्या कहते हैं? क्षमा पत्र भी बेचते थे। यानी तुम परमात्मा के मार्ग पर चलने, ईश्वर के मार्ग पे चलने से, इधर उधर मतलब चक्कर लगाने से अच्छा तुम हमारे क्या से क्षमा पत्र खरीद लो। खरीदने के बाद क्या हो जाएगा? तुम पाप से मुक्त हो जाओगे। तो यार क्षमा पत्र बेचते थे। पोप नन बिशप द्वारा विलासितापूर्ण जीवन जीते थे। पोप और नन इतना शक्तिशाली हो गए थे कि ये क्या करते थे? विलासितापूर्ण जीवन जीते थे, विलासितापूर्ण जीवन जीते थे। चर्च के पास अत्यधिक धन संचय विज्ञान तकनीकी से दूर होते थे। चर्च क्या होते थे? अत्यधिक धन संचय विज्ञान तकनीकी से दूर होते थे। जब धन विज्ञान और तकनीकी टेक्नोलॉजी से दूर रहते थे तो क्या होता था? उस समय न विज्ञान था न टेक्नोलॉजी था, ऐसा नहीं क्या था। तो क्या होता था? उस समय के लोग जादू टोना या अंधविश्वास पे क्या करते थे? विश्वास करते थे, यानी उस पर ज्यादा बल देते थे। तो यह क्या है? यह चर्च के पतन का कारण है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जितना पढ़े हैं उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था वेस्टर्न रोमन और ईस्टर्न रोमन एम्पायर। वेस्टर्न रोमन एम्पायर में क्या होता था? मतलब यह पूरा क्या था? यह इतना जो था ये सब क्या था? यह भूमध्य सागर है, यह अफ्रीका है, ये एशिया का कुछ पार्ट है, और यह क्या है? यूरोप है। तो यह क्या है? यह रोमन एम्पायर था, यह 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक वेस्टर्न रोमन एम्पायर और एक ईस्टर्न रोमन एम्पायर। फिर आगे क्या हुआ? 18वीं शताब्दी के पूर्व का विश्व, यानी 600 से 1500 ईस्वी तक यूरोप में क्या चल रहा था? मिडिल एज चल रहा था। इस मिडिल एज में क्या था? सामंतवाद था, चर्च था। ये क्या? सामंत और चर्च क्या थे? महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में थे, महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में थे। और क्या विशेषताएं इसकी क्या होती है? सामंतवाद का अंत, यानी सामंतवाद क्या होता है इसके बारे में मैंने बताया था। निरंकुश राजतंत्र क्या होता है? यानी राजा एक बैग ही बहुत शक्तिशाली हो जाता है और पूरा जो क्षेत्र होता है वह राजा के अधीन हो जाता है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का पतन हो जाता है, यानी कृषि का आधारित जो अर्थव्यवस्था है उसका पतन हो जाता है। कृषि और वाणिज्य में वृद्धि होती है, व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि होती है। मैंने बताया था इसको एग्जाम्पल देके। कृषि और व्यापार, चर्च की शक्ति में ह्रास होता है।
चर्च की शक्तियां तकनीकी टेक्नोलॉजी साइंस इन सब का इतना डेवलप हो गया था कि चर्च की शक्तियों में कमी आ गई थी। चर्च कहता था कि पृथ्वी जो है वो क्या है, सूर्य का पृथ्वी जो है सौरमंडल का केंद्र है और उसके चारों तरफ सूर्य और अन्य ग्रह और स्टार चक्कर लगाते हैं। यह क्या था, पृथ्वी कोणीय दृष्टिकोण पर आधारित था। तो यह चर्च कहते थे। जब गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया तो उसके द्वारा देखा गया तो पता चला कि पृथ्वी केंद्र में नहीं, केंद्र में क्या है, सूर्य है। तो शहर और कस्बों की संख्या में वृद्धि हुई। और सामंतवाद क्या था, सामंतवाद बताए थे कि यह वेस्टर्न रोमन अंपायर में फैला था, यानी पश्चिमी यूरोप में फैला था 615 ईस्वी के। उस समय क्या था, 600 से 15 ईस्वी के बीच में सामंत और चर्च था। इस 1500 ईस्वी के बाद क्या हुआ, राजा शक्तिशाली वाला, व्यापार में भी बढ़ोतरी हुई। इससे क्या हुआ, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी हुई। आगे क्या है, आगे यह पश्चिमी यूरोप में विकसित एक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था थी। सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में क्या था, सामंत थे, चर्च थे। और आर्थिक व्यवस्था में क्या था, कृषि ग्रामीण, यही दो व्यवस्थाएं थी। आगे सामंतवाद, सामंतवाद क्या था, फ्यूड सबसे बना था, जिसका मतलब होता था भूमि का सशर्त स्वामी। यह लैंड होता था, इसे सशर्त क्या करते थे, सशर्त कंडीशन एक देते थे। जिससे कंडीशन क्या होता, आप इस पे कुछ भी करिए, मुझे जो लाभ प्राप्त हो रहा है उसका लाभ दीजिए और मुझे सेवाएं प्रदान कीजिए। आगे क्या है, आगे मैंने बताया था पश्चिमी यूरोप में क्या था, सामंतों का था। राजा क्या होता था, भूमि का स्वामी होता था, ओनर होता था। और यह भूमि किसी सामंतों को देता था। सबसे हायरार्की में कौन सबसे ऊपर था, ड्यूक था, फिर उसके बाद बैरन था, नाइट था, फिर किसान था। तो इन तीनों के पास तो सेनाएं थी, लेकिन किसान के पास सेनाएं नहीं थी। विशेषता, राजा कमजोर होता था, सामंत शक्तिशाली होते थे, अर्थव्यवस्था कृषि आधारित थी और व्यापार और वाणिज्य नहीं होता था। किसान सामंतों के मेनर और जागीर में खेती करते थे। मेनर क्या होता था, ये लैंड हो गया, फार्म हाउस हो गया, इस पे एक पैलेस बना रहता है, यानी महल बना रहता है, और इसके चारों तरफ किलेबंदी होता है, जिससे कि कोई बाहरी शक्ति आक्रमण करे तो वह सुरक्षित रहे। और उसके नीचे या छोटे छोटे घर बने रहते थे। इसमें कौन निवास करता था, किसान निवास करते थे। और सब क्या होता था, कृषि के अतिरिक्त अन्य काम भी करते थे। जैसे अपनी खेती पे तो काम करते थे, लेकिन कुछ समय के लिए ड्यूक या बैरन या नाइट के यहाँ भी जाके काम करते थे और उसका पेमेंट या नहीं पाते थे। वो क्या होता था, निःशुल्क होता था। यानी हस्तांतरण के बाद ये भी क्या होते थे, हस्तांतरित हो जाते थे। कृषिदास क्या होता है, कुछ निश्चित दिनों तक सामंत की सेवा करते थे, बाकी समय अपने भूमि पर खेती करते थे, कर यानी टैक्स देते थे। स्वतंत्र कृषक क्या होते, भूमि पर खेती के बदले कर देते थे। परिणाम क्या निकला, सामंतवाद का परिणाम, सामंत व्यवस्था के कठोर वर्ग विभाजन, जिससे कि सामंतों में गतिहीनता था। और दूसरा क्या था, सामंत विलासितापूर्ण जीवन जीने में क्या थे, लिप्त थे, विलासितापूर्ण जीवन जीते थे। सामंत के पास वास्तविक शक्तियां नहीं थी, किसानों के पास स्वतंत्रता नहीं, जिससे उनकी स्थिति क्या थी, दयनीय थी। अब चर्च क्या था, चर्च क्या था, रोमन कैथोलिक चर्च था, जो कि पश्चिमी यूरोप में था, यानी वेस्टर्न रोमन अंपायर में था। इनके पास सामंतों के समान शक्तियां थी। चर्च के पास क्या था, सामंतों के समान नहीं शक्तियां थी। कई मामलों में राजा से भी अधिक शक्तिशाली होते थे। यह क्या होते थे, कई मामलों में राजा से भी अधिक शक्तिशाली होते थे। और इन चर्च के पतन का कारण क्या हुआ, पद और अनुष्ठानों के लिए धन की संचय, पद और अनुष्ठान के लिए ये लोग अत्यधिक धन मानते थे, उसके लिए इन्होंने इसका विरोध किया, तो इससे क्या हुआ, पतन आया। क्षमा पत्रों को बेचते थे, ये लोग क्षमा पत्र बेचते थे। क्या करते थे, पोप नन बिशप द्वारा विलासितापूर्ण जीवन जीते थे। चर्च के पास अत्यधिक धन संचय, विज्ञान तकनीकी से दूर होते थे, अंधविश्वास और जादू टोना पर बल होता था। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों में शेयर करके इसे सब्सक्राइब करवाइए। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।